कोई मजहब ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मजहब एक अल्लाह की इबादत, परस्तिश और पूजा से हटकर किसी और चीज की दावत देता हो। मेरी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे जाकर खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबें भरी पड़ी हैं सिर्फ इसी कलमे से, इस कलमे की दावत से। कहीं यह कहा जा रहा है ब्रह्म सूत्र की शक्ल में, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, और कहीं यह कहा जा रहा है यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, कहीं यह कहा जा रहा है। गौर करिए, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का खालिक, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। गौर करो कितनी बड़ी तौहीद है, एकेश्वरवाद है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। क्लियर कर रहे हैं, ऋग्वेद भूमिका में लिखा है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं। नेह नास्ते किंचन, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, सिर्फ एक ही है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। और आगे यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है, इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ती उसी से इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, जिसके माना होते मांगो उससे। यो इसमें इशारा दूर के लिए, यचित्ती यो मांगो उससे, वही है। दो मर्तबा जो यो आ रहा है उसके माना पर गौर कीजिएगा। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, मांगो उससे, वही है। पिम्मिम्मा तुम्हारी झोली भरने वाला, वही है तुम्हें सब कुछ देने वाला, यानी उसी से मांगो, वही सब कुछ तुम्हें देने वाला है, तुम्हारी झोली भरने वाला है, तुम्हारे दामन को भरने वाला है। और आगे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, नस्तस्मा देविशोरीरिशा, नस्तस्मा देविशो, कोई भी देवी देवता नहीं है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा, री ऋषा जो तुम्हें कुछ भी दे सके, नस्तस्मा देविशो री ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है, उसी से मांगो, वही है देने वाला, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। यही तो इस्लाम की असास और बुनियाद है। ये इसी दावत से तो जोड़ा था सबने, उसी से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। कुरान कहता है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी कुछ मांग रहे हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तुम जिनको भी कुछ समझ रहे हो ना, उनकी हैसियत यह है कि वो खजूर की गुठली के छिलके के भी, एक तो होती है खजूर, खजूर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, फिर होती है खजूर को निकाल लो गुठली, गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई। गुठली के ऊपर भी एक हल्का सा परत होता है, ऐसे करेंगे आप, नाखून मारेंगे तो हल्का सा छिलका, झिल्ली निकलेगी। अल्लाह कहता है अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, जिनसे भी मांग रहे हो, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया। फिर फरमाया एक जगह, वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक
फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो। मा ला यनफ़उका, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अगर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पुकारोगे गैरुल्लाह को तो तुम जालिम कहलाए जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लाह ने जालिम करार दे दिया कि तुम जालिम कहलाए जाओगे। जरा अंदाजा लगाइए, ना अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज है, ना अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज है। आप को एक रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण है, दो रामायण है। एक तो है तुलसीदास जी की रामायण जिसका नाम है रामचरितमानस, और एक है वाल्मीकि रामायण। सबसे ज्यादा पुरानी रामायण वही है, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा हुआ है कि जब रावण ने सीता का हरण किया और लेकर गया, और हनुमान और लक्ष्मण जब सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाए, तो रामचंद्र जी के सामने जब प्रस्तुत कर दिया कि लीजिए हम आपकी पत्नी को ले आए, तो रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने अपने राम के प्रणाम किया, उनको झुका और पैर छूना चाहा। तो सीता जी जब राम के पैर छूने लगी, अपने पति के पैरों पे गिरने लगी, तो रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इंडिया में बोलता हूं, हिंदुस्तान के अंदर बोल रहा हूं, आज पैर छूने का रवाज है। तुलसीदास जी की रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को, सीता को, अपने पैर नहीं छूने दिए, झुकने नहीं दिया अपने सामने, और दोनों कांधे पकड़कर उठा दिया और खड़ा करके फरमाया राम रामाय रमा राम रामाय सत्यम अस्ति। ये वो वर्ड हैं जो रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में आज भी लिखे हैं। राम रामाय नमः। हाय सीता, अपने राम को नमस्कार मत करो, अपने राम को प्रणाम मत करो, अपने राम के सामने मत झुको। राम रामाय, संस्कृत में जब रामा के आगे आय आ जाए तो उसका माना होता है का, के, को और आगे लिए, का लिए, के लिए, को लिए। तो राम रामाय नमः, राम के राम को या राम के राम के लिए, यानी अपने राम को नहीं बल्कि उस राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। राम रामाय नमः। हाय सीता, उस राम को प्रणाम करो जो तेरे राम का राम है, यानी उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे भी राम का राम है। मैं तो तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का राम है।